उदय। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी ने मंदिर, मस्जिद, नफरत, हिंसा, गाली गलौज करके देख लिया। लोगों को हिंदू मुस्लिम करके भी देखा। घुसपैठियों के मुद्दों को भी खूब उछाला। एक तरह से कहें तो सभी हथकंडे अपना कर देख लिया, लेकिन फिर भीड़ बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ है। एसआईआर के कारण तो बंगाल की जनता और नाराज हो गई। बंगाल के लोगों की नाराजगी के कारण ही बीजेपी हार गई, क्योंकि लोगों की नाराजगी वोट बैंक में हार के रूप में तब्दील हो गई और ममता दीदी जीत गई। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम। दोस्तों, आप जरा सोचिए, बंगाल के सीएम को हटाने, 15 साल के हुकूमत को गिराने और एक पार्टी को हटाने के लिए देश के बड़े बड़े दिग्गज, दाम और नाम वाले दिग्गज नेता पलथी मारकर बंगाल की जमीन पर बैठे हुए थे। मोदी जी तो पैक हो चुके हैं। एक ऐसा इंसान, मोदी जी पैक हो चुके हैं। मोदी जी को अच्छा से पता है, इतिहास में ये बात दर्ज हो चुका है कि एक सीएम को हराने के लिए 28 स्टेट का सीएम और देश का पीएम आकर के हरा नहीं पाया। ये चीज इतिहास में दर्ज हो। ये नेता यही समझाने आए थे ममता की क्षमता कुछ भी नहीं है, हमारी क्षमता देखो, हम जीत कर दिखाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जैकबेरी होए। इस चुनाव में दीदी ने दिखा दिया कि बंगाल जितना इतना आसान काम नहीं है। कहना बहुत आसान है लेकिन कठिन है, दुश्वार है। बंगाल के लोग ऐसा मानते हैं कि ममता दीदी भी समय आने पर इंदिरा गांधी की तरह ही फैसला लेती है, इसलिए आजकल लोग उन्हें दूसरा इंदिरा गांधी कह रहे हैं। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी भी अमेरिका के सामने नहीं झुकी थी। ममता भी चुनाव के आखिरी दिन तक बीजेपी के सामने नहीं झुकी, बोलते रहे, उनका जवाब देते रहे, ईंट से पत्थर करते रहे। लगातार यही कह रही थी ममता दीदी, सिर खटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। जी हाँ, वो सर झुकाने वाली लेडी नहीं है, इसलिए यहाँ ये गाना फिट बैठता है, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। उसी तरह दीदी भी बीजेपी के सामने नहीं झुकी। सर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, यही दीदी का नारा है। दीदी ने कई बार इस गाने को मंच में कहा है, गाने की लाइनें कही है। वो गाना नहीं गा पाती, सयाने घोष गा लेती हैं। आश्चर्य की बात तो यह कि केवल एक महिला यानी ममता दीदी को हटाने के लिए पूरा का पूरा कैबिनेट, होम मिनिस्टर, पीएम, सीएम, बड़े बड़े अफसरान भी जी जान से जुटे हुए थे ममता दीदी को हराने के लिए। लेकिन अफसोस, हरा नहीं पाए ये लोग, हरा नहीं पाई पार्टी, दीदी को हरा नहीं पाए। पता ही क्यों? क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को परचून बांटते हैं, लोगों को लॉलीपॉप बांटते हैं, लोगों को सपने दिखाते हैं, 15 लाख का सपने दिखाते हैं। लोग न केवल कह रहे हैं बल्कि आज भी पूछ रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान ने बीजेपी को मौका दिया है। आज बीजेपी के पास 21 राज्य हैं, तो लोगों का सवाल यही है कि मैं समझता हूं कि ये सवाल वाजिब है कि क्या उन राज्यों में विकास हुआ है। ये लोग भी पूछ रहे हैं, मैं भी पूछ रहा हूं कि उन राज्यों में विकास हुआ है। जरा दिखाइए, विकास का डंका आप बजाते रहते हैं, बताइए क्या क्या विकास हुआ है। वैसे लोग ये भी पूछ रहे हैं, अच्छा आप ही सोचिए जरा, बीजेपी ने अब तक क्या किया। ये किसी ने पूछा मुझसे, जब मैंने सवाल किया तो मोदी बंगाल में भाषण देकर आए और कहा कि आप बीजेपी को वोट दो, टीएमसी 50 दे रही है तो मैं 3000 दे दूंगा। तो इससे पहले भी तो आपने कई वादे किए, वो वादे उन्होंने पूरे किए क्या? नहीं किए। लोगों ने यही सवाल हमसे किया कि अमित शाह ने कह दिया तो जुमलेबाजी था, पहले कह दिया था ना अमित शाह ने कि जुमलेबाजी था। तो इन जुमलेबाजों को लोगों ने कहा, मैंने नहीं, लोगों ने कहा कि इन जुमलेबाजों को हम वोट क्यों दें, इन लोगों को क्यों जिताएं। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमें बुलडोजर की सरकार नहीं, हमें ममता बनर्जी की सरकार चाहिए। सुना है नरेंद्र मोदी खुश नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दिल्ली के मेरे जर्नलिस्ट दोस्तों ने कहा खुश नहीं है, बहुत परेशान है। खुश इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि बंगाल कब्जे में नहीं आया, बंगाल निकल गया, बंगाल हार गए। मोदी बोल रहे थे कि मैं जानता हूं कि मुझे ही वोट मिलेगा। इस बार मैं दावे से कहता हूं, ये पत्रकार भी मेरा दावा लिख ले, मैं बंगाल की जनता को कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं,
इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। मोदी के सत्ता के आने के बाद याद करिए 2014-2016 में बंगाल हाथ से निकल गया था मोदी के हाथ से। तब भी उन्होंने कहा था कि बंगाल हम जीत कर रहेंगे। इस बार भी बंगाल वो जीत नहीं पाए, 2026 में भी वो बंगाल जीत नहीं पाए। अब आपके ही लोग अगर ए दीदी आँख खान कर सुन लो, ए दीदी कान खोल कर सुन लो, भाजपा सरकार आने वाली है, आएगी तो सरकार हम लटका देंगे, इस तरह की भाषा यहाँ नहीं चलती है। हवाई चप्पल पहनने वाली और सूती साड़ी पहनने वाली एक महिला जो लोगों के दुख दर्द में शामिल हो जाती हैं, जो लोगों के दुख दर्द को समझती हैं, उनका अपमान करना इतना आसान नहीं है। यहाँ के लोग उन्हें मसीहा समझते, उन्होंने कुछ भी किया हो, उनके ऊपर बहुत से केसेस हैं, उनके ऊपर बहुत सी बातें चल रही है, लोग कह रहे हैं, लेकिन वो बंगाल के लोगों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहे, तृणमूल आ रहा है, तृणमूल जीत रहा है, हम जीतेंगे, आप जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे और बीजेपी को शून्य बनाएंगे और बांग्ला जीतने के बाद दिल्ली में उसको राजनीति में खत्म कर देंगे। अब देखिए अमित शाह ने बंगाल में क्या कहा। उन्होंने कहा, ए ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, जरा सोचिए वो धरती पर जहां रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, उस धरती पर आकर कोई बंगाल के सीएम से तू तराक की भाषा करे या तू तराक से कहे तो क्या वो कोई बर्दाश्त करेगा? बंगाल के लोग तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि बंगाल के लोग कैसे होते हैं, मिलनसार होते हैं। आप प्यार से बोलो वो लोग कुछ भी कर देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप सीना जोरी पश्चिम बंगाल में आके दिखा रहे हैं। हमारी माननीय महिला मंत्री, आप बंगाल में कदम रखते के साथ साथ उनके घर पे हमला हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 56 इंच का सीना हमको दिख रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमको आके बोल रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हम कितने पैसे में खरीदेंगे, कितने दिनों के अंदर खरीदेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे, ये ट्रंप आके हमको बोलेगा। तब आपका 56 इंच का सीना आपका दिखता नहीं। वो बंगाल आते हैं ये सोच के कि वो जीतेंगे, जब आके यहाँ का ताप। दरअसल बंगाल के लोग स्वभाव से भावुक हैं, संवेदनशील नहीं है। यहाँ के लोग केवल प्यार की भाषा समझते हैं। आंखें दिखाएंगे तो वो भी आंखें दिखाएंगे, वो आंखें दिखाएंगे तो वो आंखें नोच लेंगे। भाईचारा, प्यार, स्नेह यहाँ के लोगों में कूट कूट कर रहा हुआ है। यहाँ के लोगों में इतना ही आना है, इतना ही आना है कि अपने पास पड़ोस के लोगों को अगर किसी बात की तकलीफ होती हो तो वो खुद दौड़े दौड़े चले जाते, चाहे रात के 12 बजे हो। ये आप किसी से भी पूछ लीजिए, उनकी सहायता करने के लिए उनके आसपास के लोग दौड़े जाते हैं। और ऐसे लोगों को आपने परेशान किया तो वहां के लोग, मतलब यहाँ के लोग नहीं छोड़ेंगे। दीदी के राज में सभी धर्म के लोग सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी जो है बंगाल में सब सुरक्षित है। लेकिन भाजपा तो कहती है कि हिंदू धर्म खतरे में है बंगाल में। भाजपा को कहने से तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। बंगाल में हम सब सुरक्षित है। मणिपुर ज्यादा दूर नहीं है, तो इस बात को भी बंगाल के लोग समझते हैं कि मणिपुर पिछले 3 साल से जल रहा है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर ये सारे नेता कभी मणिपुर नहीं गए। अभी इन लोगों ने जब मणिपुर जल रहा था 3-4 दिन पहले की बात है, तो ये लोग नहीं गए। सारे कितने मंत्री, कितने संतरी सब कोलकाता तो आ गए, लेकिन वहां नहीं गए। सारा गुस्सा इसीलिए मतदान पेटी पर पड़ा और गुस्से का परिणाम ये हुआ कि दीदी जीत गई। दीदी तो जीतती ही, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1 महीना पहले कह दिया था दीदी जीत, लेकिन दीदी को और ज्यादा मौका मिल गया, फुटेज मिल गया। हिंदू मुस्लिम करके देश की जनता को उलझा कर रखती है ये सरकार, गुमराह कर रही है। ऐसे में यहाँ की जनता कह रही है कि ऐसे लोगों को हम कैसे वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते वोट, हम इनको वोट नहीं देंगे जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि इनको वोट देंगे, ये आएंगे और आकर फिर से दंगा कराएंगे और हमारे जो आपसी भाईचारा है वो फिर से खतरे में पड़ जाएगा। लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने 12 सालों में अगर कुछ कमाया है, लोगों ने कहा, तो वो यही है कि ये दंगा पार्टी के रूप में बेहद मशहूर हो गई है। ऐसा कि एक महिला ने कहा, बवाल पार्टी के रूप में मशहूर हो गई, बदतमीज पार्टी के रूप में मशहूर हो गई है, बलात्कारी पार्टी के रूप में मशहूर हो गई है। एक 16 साल या 14 साल की बच्ची ने ये बातें कही। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक
गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। अब जरा आप सोचिए कि अमित शाह को इस तरह से गुंडों को गुंडे की भाषा में समझाने की क्या कोई जरूरत थी? मुझे नहीं लगता है जरूरत थी, क्योंकि भाषा से ही इंसान के साथ इंसान का रिश्ता बनता है और भाषा ही जो है दुश्मनी पैदा करता है। आपको याद होगा महाभारत में केवल एक अंडा बोला गया था और महाभारत हो गया था, यहाँ भी होने वाला है। ऐसा करके अमित शाह ने न केवल गुंडों को नाराज कर दिया बल्कि उनके दोस्त और परिवार के लोगों को भी नाराज कर दिया, जिनके लिए वो पीएफ पात्र थे और हैं और रहेंगे। अमित शाह ने जिस अंदाज में गुंडों की तरह बात की, भाषण दिया, वो सब कुछ निश्चित रूप से गुंडों की पत्नी को, परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। यहां तक कि उनके दोस्तों को भी अच्छा नहीं लगा होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यहां आप प्यार से कहिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं बंगाल के लोग, लेकिन अगर आपने आंख दिखाई तो प्रणाम। सार पड़ोसी को तमन्ना, फरोशे के तमन्ना आज हमारा दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखते हैं जोड़ किसका, बाजुए कतिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा।